नमस्कार, महुआ खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम सियासत। और सियासत में आज बात करेंगे बिहार की राजनीति में जो कुछ चल रहा है। मैं आपको बता दें, लालू यादव बुधवार को राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड से बाहर निकले। वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके साथ ना तो सुरक्षा कर्मियों का कोई घेरा था, ना ही पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ियां। लालू यादव सिर्फ एक इनोवा कार पर सवार होकर बाहर निकले, उनके साथ कोई काफिला नहीं था। आमतौर पर जब लालू यादव कहीं आते जाते हैं तो उनके साथ सुरक्षा कर्मियों की बड़ी टीम मौजूद रहती है, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह अलग दिखाई दी। पटना की सड़कों पर उनकी गाड़ी को अकेले चलते देख कई लोग हैरान रह गए। कई लोगों को तो पहली नजर में यकीन ही नहीं हुआ कि लालू यादव बिना सुरक्षा के बाहर निकले। वहीं लालू यादव जब अपने आवास से निकले तो वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने भी उनसे बात करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे अपनी गाड़ी में बैठे और अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। वीडियो में वह बिना किसी राजनीतिक टिप्पणी के शांत नजर आ रहे हैं। आज सियासत में इसी मुद्दे पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ेंगे। प्रमोद सिन्हा जो प्रवक्ता हैं आरजेडी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रमोद कुमार प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी के, वो भी हमारे साथ सियासत में इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार जी, वो भी हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं बिहार से, जहां पर एक अनोखी तस्वीर बिहार वासियों ने देखी। और पल था जब राबड़ी आवास से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव अपनी इनोवा गाड़ी में फ्रंट सीट पर अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ हाफ शर्ट पहने अपनी गाड़ी में निकले। फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे, कॉन्फिडेंस हाई था, पर सिक्योरिटी किसी भी प्रकार की उनके साथ नहीं थी। कोई एस्कॉर्ट नहीं था, कोई गनमैन नहीं था, कोई भी अकेले बिल्कुल सिंपल, कूल और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी इनोवा कार में बैठे घर से निकले। मीडिया कर्मियों ने भी बातचीत करने की कोशिश की, पर कोई टिप्पणी करते हुए किसी भी मीडिया वाले से संवाद किए बिना ही राबड़ी आवास से अपने गंतव्य के लिए निकल गए। और जब से राबड़ी देवी की बंगला लेने की जो कवायद बिहार में शुरू हुई थी, उसके बाद से ही बिहार की राजनीति अपने चरम पर है। उसके बाद जिस तरीके से लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की सुरक्षा को घटा दिया गया, उसके बाद उन्होंने किसी भी प्रकार की सरकार से सुरक्षा लेने के लिए साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने अपनी सुरक्षा लौटा दी थी। उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें आई कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर सुरक्षा कर्मियों की तरह डेरा डाल दिया। और वहीं सियासत में अब इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रमोद सिन्हा जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी पार्टी के। प्रमोद सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है। जी प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति में अब वो तस्वीर देखने को मिल रही है, लालू यादव अपने घर से निकले और अकेले फ्रंट सीट पर बैठकर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। एक दौर था जब लालू यादव जब निकलते थे तो ऐसा लगता था कि पूरा काफिला किसी का जा रहा है। वो दौर धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। तो क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में? ये क्या अब आरजेडी पार्टी अपने समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ रही है क्या? नहीं, देखिए, पहले जो है ना, सियासत में भी मोहब्बत झलकती थी। जी लेकिन अब तो लोग मोहब्बत में भी सियासत करने लगे। जी सवाल उठता है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन या लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन अगर ठीक ढंग से नहीं करे जी और विपक्ष को एक प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के लिए ही सिर्फ प्रस्तुत करने का काम करे, तो कहीं ना कहीं तब लोक लाज की रक्षा के लिए विपक्ष को
एक प्रतिकार का सामना करना आवश्यक हो जाता है, और वही प्रतिकार हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी, जो दोनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जी उन्होंने करने का काम किया है। देखिए, जिस प्रकार से ये बंगला आवंटन का मामला जो है सामने आया, और बंगला आवंटन में आपने देखा था कि जिस मंत्री को 10 सर्कुलर रोड आवंटित किया गया, जी 11 मई को उसको कहीं और बंगला आवंटित कर दिया गया, लेकिन 10 दिन के भीतर में उसको वो जो बंगला आवंटित किया गया उसके बदले 10 सर्कुलर रोड आवंटित कर दिया गया। अब देखिए, जिस 10 सर्कुलर रोड जो आवंटित किया गया है श्रीमती राबड़ी देवी जी को, वो किस कारण से आवंटित किया गया? चूंकि जब 2019 में जब पटना उच्च न्यायालय का आदेश आया कि पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला नहीं दिया जा सकता है, तब उस समय नेता विपक्ष बिहार विधान परिषद में थी श्रीमती राबड़ी देवी जी, तो उनको वो बंगला आवंटित किया गया। उस नाते उनको जो है 10 सर्कुलर रोड जो है कंटिन्यू कर दिया गया, और आज भी उसी पद पर श्रीमती राबड़ी देवी जी नेता विपक्ष बिहार विधान परिषद में हैं। तो जब उनके पद धारण में कहीं कोई अंतर ही नहीं आया, तो क्यों ऐसी कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई और उनको बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया? जबकि बिहार में ही आप देखिएगा, पटना में ही देखिएगा, कई ऐसे राज्यसभा के सांसद हैं जिनको जो है बंगला आवंटित किया गया है, जबकि उनको बंगला आवंटित करने का अधिकार मतलब उनको नहीं है। क्योंकि अब देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री के ही अगर आप बात कर लीजिएगा तो जीतन राम मांझी को भी मिला हुआ है, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी मिला हुआ है। अब देखिए सियासत क्या हुआ, जब हम लोगों ने ये सवाल उठाया कि आप पूर्व विधायक को किस नाते देने का काम किया, आप देवेश चंद्र ठाकुर जी को किस नाते देने का काम किया, और लोगों को जो नहीं है उनको भी आपने देने का काम किया, तो आखिर आधार क्या है? अब देखिए, मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में सरकार के द्वारा यह कहा गया कि चूंकि उनको Z+ सिक्योरिटी दिया गया है, इसलिए उनको इस तरह का बंगला आवंटित करना पड़ा। और जिस समय ये बोला गया सत्ता पक्ष के द्वारा, उस समय श्रीमती राबड़ी देवी जी और उस समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी दोनों को Z+ सिक्योरिटी मिला हुआ था। अब देखिए, सरकार खुद ही अपने बुने हुए जाल में फंस गई है कह करके, क्योंकि जब दोनों को Z+ सिक्योरिटी मिला हुआ है, तब तो जो है से वो बंगला जो है उनको आवंटित, जहां पे वो रह रहे हैं उनके वो हकदार हैं। और वही नहीं, दोनों अलग अलग जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोनों अलग अलग बंगला के फिर हकदार हो जाएंगे, क्योंकि Z+ सिक्योरिटी उनको मिल रहा था। तो ऐसी स्थिति में आनन फानन में सरकार ने निर्णय किया कि इनका Z+ सिक्योरिटी को हटा करके और समान सिक्योरिटी देने का काम किया। बंगले की बात ठीक है प्रमोद जी, जो सिक्योरिटी लालू यादव जी को और राबड़ी देवी जी तब दीप जी मेरा कंटिन्यू, दीप जी 10 सेकंड का और समय दीजिए, दीप जी 10 सेकंड का समय दीजिए। तो जब इस प्रकार का किया गया, तो हम लोगों के पास तो कोई विकल्प नहीं था। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी मास लीडर है और बिहार के जनता के, बिहार के गरीबों के दिल में बसते हैं। आज आपने देख लिया ना, हम लोगों ने तो सुरक्षा वापस करने का काम किया, लेकिन सुरक्षा के लिए तमाम वर्कर जो है दिन रात 24 घंटा लगे हुए हैं उनके आवास पे। आप देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा प्रमोद जी, ये समझने की प्रमोद सिन्हा जी, प्रमोद सिंह नहीं, प्रमोद सिन्हा जी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनसे एक सवाल है। प्रमोद जी, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के 2 से 8 हाउस गार्ड, पटना जिला बल से 3 महिला अंगरक्षक, पटना जिला बल से 3 अंगरक्षक वर्दीधारी, HQRT से पायलट तथा बुलेट प्रूफ कार, पटना जिला बल के स्कॉट और पायलट की प्रतिनियुक्ति राबड़ी देवी जी के लिए भी और लालू यादव जी के लिए भी। क्या ये आपके पार्टी के नेता को कम सिक्योरिटी लगती है? नहीं, बात कम या ज्यादा की नहीं है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि आप अगर नेता विपक्ष के नाते, आज हमारे यहाँ जो नेता विपक्ष हैं या पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव जी हैं, आखिर आप उनके जो सुरक्षा में जो कटौती करने का काम किया है, आखिर उसका आधार
में आपको ये सुरक्षा की कटौती की जाएगी। जी सत्ता पक्ष के वैसे लोग जिनको उस तरह का बंगला भी आवंटित नहीं होना चाहिए, वो पद धारक भी नहीं है, उनको वो बंगला भी दिया जा रहा है और वैसे सुरक्षा भी दिया जा रहा है। तो जी ये दोहरी नीति तो नहीं चलेगी ना। जी, चलिए ठीक है। आपका फोन प्रमोद नहीं सिंह लग रहा जी, है, प्रमोद ना सिंह फोन जी लग रहा है, ना राजनीतिक WhatsApp लग रहा विश्लेषक है। हैं और प्रमोद कुमार जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे साथ रुकिए, जुड़ हम चुके हैं। connect कर रहे प्रमोद हैं। सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो सरकार की तरफ से विशेष सशस्त्र पुलिस आप बल तैनात किया गया है, दीप हाउस जी, गार्ड दोनों उनके पास में तैनात किए गए, दोनों वो में आपने एक ही आरजेडी चीज को, लिख दिया है, लालू दोनों यादव में जी को वो प्रमोद कम सिन्हा लगते हैं। और आरजेडी प्रवक्ता लिख दिया है, उसको थोड़ा सा करेक्शन करवाइए। जी बिल्कुल, मैं पीसीआर टीम से बोलता हूँ, पीसीआर टीम जी वो करेक्ट कर रहे हैं। जी प्रमोद जी, प्रमोद कुमार जी वो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। जी जी, आ रही है आवाज ना? प्रमोद जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, मिल पा रही है, मिल पा रही है। मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। प्रमोद जी जी, जी, सभी जिस पैनलिस्ट तरीके को से मेरा अब ये पूरा नमस्कार। बवाल बिहार में उठा हुआ है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जो आरजेडी पार्टी के प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी हमारे साथ बैठे हुए, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि किस आधार पर जो ये सिक्योरिटी कम की गई है, और एक सवाल जो ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भी तो बिहार में बड़े नेता हैं जो किसी उच्च पद पर नहीं है और उनको Z+ की सिक्योरिटी दी गई हुई है, वो किस आधार पर दी गई हुई है? सबसे पहले तो लालू जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, उनके दीर्घायु की मैं कामना करता हूं। प्रभु राम उनको स्वस्थ रखें, हम लोगों के बीच में रहें वो। अब बंगला की जो बात है, प्रमोद सिन्हा जी जो बंगला का विषय उठा रहे हैं, इतने बंगलों की आवश्यकता क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि इतना सारे बंगला लेकर करेंगे क्या ये लोग? क्यों बंगला के पीछे छोटे छोटे विषय को लेकर ये लोग जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं? सुरक्षा का आकलन सरकार का काम है। नीतीश जी के सुशासन में आज के डेट में मुझे नहीं लगता वो वाला काल तो है नहीं, जंगल राज वाला समय तो अब रहा नहीं कि सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा बातें की जाए। अब तो सामान्य हर व्यक्ति को बिहार में बहुत ही सुख शांति से अमन से रह रहे हैं। लालू जी का भी स्वास्थ्य अब ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा राजनीति में नहीं तो बात अगर उन नेताओं की करें जो किसी उच्च पद पर नहीं है, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा से सांसद है, उनको भी तो Z+ की सिक्योरिटी दी गई है, उनको किस आधार पर दी गई है प्रमोद जी? ये केंद्र सरकार का विषय है, राज्य सरकार का विषय नहीं है। और राजनीतिक पार्टी है उनकी, केंद्र सरकार ने उनको किस प्रकार से विश्लेषण दिया है ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन राज्य सरकार नहीं, बिहार में पटना में उनको आवास किस कारण से मुहैया कराया गया है, ये तो विषय है आपका। अरे भाई, वो एक जीतन राम मांझी जी को आपने जो आवास मुहैया कराया है, किसके कारण से कराया है? देवेश चंद्र ठाकुर को आप किस कारण से कराया है? बहुत सारे सवाल हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एक बिहार की क्षेत्रीय पार्टी के और एक पार्टी चलाते हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। नहीं तो हमारे जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, वो एक पार्टी चलाते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको पता होना चाहिए। कोई भी बात बोलिए तो एकदम इस तरह की फंसिए नहीं उसमें। आप स्पष्ट रूप से बतलाइए कि आखिर किस कारण से उनको बंगला अलॉट किया गया है। सब आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपेंद्र कुशवाहा की घर की पार्टी नहीं है, पत्नी को टिकट मिलता है, बेटा को मंत्री बनाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी जी अपने समधन को देते हैं, बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। चिराग पासवान जी का देख लीजिए ना, क्या आप किस प्रकार का डिबेट करते हैं? थोड़ा सा तो इस बात को समझ लीजिए ना। अभी जो सम्राट चौधरी बने हुए, उनके पिता शकुनी चौधरी जी थे, वो भी राजनीतिक व्यक्ति थे। तो आप परिवारवाद पर तो कम से कम ना ही बोलिए तो ज्यादा बढ़िया है। नितिन नवीन को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जी के बेटे हैं। कितना मैं पूरा मंत्रिमंडल में जितने लोग हैं सबका एक एक करके नाम बता दूं क्या? भाई स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जी की बातें अब आप कर रहे हैं। राजनीति
करते करते 5 बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीते। उसके बाद पार्टी ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, अरे बिहार भाई, का गौरव जनता के बढ़ाया। आशीर्वाद से ही आपको इसको हमारे लेकर नेता जलन आदरणीय होती लालू होगी। प्रसाद यादव जी संयुक्त आपको बिहार के, भैया बिहार और बीच झारखंड में, जब एक था देखिए मैं आपके उस बीच में समय नहीं बोल रहा संयुक्त हूँ बिहार के यशवीर जी, जब एक था देखिए मैं आपके उस बीच में समय नहीं बोल रहा संयुक्त हूँ बिहार के यशवीर जी। मंत्री बने, रेल मंत्री बने। आरजेडी का ये संस्कार है, बीच में बोलते हैं, ये दिक्कत है इन लोगों के साथ। नहीं नहीं, मैं आपसे आपने बोला तो आपके मैं आप सुना आप आपको जो शांति बात से। बोल रहे हैं ना, मैं उसका उदाहरण नहीं, दे रहा हूँ बोलने ना। दीजिए आप प्रमोद स्पष्ट रूप सिन्हा से जी, बताइए ना कि प्रमोद केंद्र सिन्हा जी, कुशवाहा प्रमोद को कुमार जी को आपने बोलने दीजिए। कैसे बंगला आवंटित करने का काम किया, आप ये स्पष्ट बता दीजिए। देवेश चंद्र ठाकुर को आपने, नितिन नवीन को कैसे बंगला आवंटित किया हुआ, ये बताइए ना। मैं तो स्पष्ट रूप से पूछ रहा हूँ। सब नियमावली के तहत हुआ है, आप चिंता कुछ न नहीं, करें। कोई आपको नियमावली ऐसा तो नहीं पीआईएल है। जो सरकार पीआई जी कहते वही जी, नियमावली है। सारा अरुण कुमार जी नियमावली भी जो हमारे है साथ जुड़े हुए वो हैं। सिर्फ जो है प्रमोद जी विपक्ष अब के एक मिनट, नेताओं के अरुण लिए है कुमार जी को क्या? भी बोलने दीजिए। अरे अरुण भारत कुमार के जी राजनीतिक संविधान में जो विश्लेषक प्रदत्त हैं। अधिकार है वो सत्ता पक्ष प्रमोद के जी, लिए उतना ही प्रमोद जी महत्वपूर्ण है आपको जितना समय मिला ना। विपक्ष के लिए है। प्रमोद जी आपको उनके समय मिला। अब उसमें जो किया अरुण जी हुआ का भी है, एक बार जो पक्ष ले अगर लेते हैं। किसी को सत्ता प्रमोद में जी, कोई प्रमोद बना सिन्हा हुआ जी, है तो उसको भी कानून के मुताबिक काम करना है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद जी अरुण जी का रुख कर लेते हैं। अरुण जी, जिस तरीके से बिहार में अब जो ये राजनीतिक स्वरूप ये बंगला और सिक्योरिटी का मुद्दा ले रहा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? और जिस तरीके से अब एक तो आज लालू यादव जी का जन्मदिन है, और अब पहले की तस्वीर अगर हम देखें तो पहले जब लालू यादव जी निकलते थे तो ऐसा लगता था कि पूरा काफिला, पूरी पुलिस बटालियन, सुरक्षा, और अब अकेले कॉन्फिडेंस उनका उस वीडियो में देखा गया जहां पर वो हाफ शर्ट पहने बिल्कुल गाने सुनते हुए भोजपुरी स्टाइल में इनोवा कार में फ्रंट सीट पर बैठकर निकलते हुए, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? ये सबसे पहले नीतीश कुमार जी के आपके सुशासन का ही ये है, इसलिए प्रमोद इतने जी, आपके प्रमोद जी शांति एक से मिनट रुक आराम जाइए। से अमन से निकल रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से लालू जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, जी शुभकामना मैं देना चाहता हूं। और बिहार में लालू जी के बिना राजनीति हो ही नहीं सकती। जी विपक्ष पक्ष, सत्ता पक्ष, सभी लोग प्रतिदिन लालू जी पर ही राजनीति करते हैं और कहते हैं कि लालू जी क्या है क्या नहीं है। हम तो देखे हुए हैं 90 के दशक में भी, और 90 से के पहले भी देखे हुए हैं और 90 के बाद भी देख रहे हैं। लालू जी ने जो सामाजिक परिवर्तन किया, लालू जी ने जो सामाजिक धारा को बदलने का काम किया, इसके कारण लालू जी जी जी, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उनका भी टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। अरुण जी का, प्रमोद सिन्हा जी के पास चलूंगा। प्रमोद जी, सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरीके से जब अब क्या लालू जी खुद राजनीति में एक बार फिर दोबारा से सक्रिय होंगे? क्योंकि इस बात की भी चर्चा उठ रही है, ये भी माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव से अब राजनीति उतनी अच्छी नहीं हो पा रही, क्योंकि उन्होंने सब कुछ सौंप दिया था तेजस्वी यादव को, पर वो परिणाम नहीं निकल पाए। तो अब ये चर्चा है कि अब लालू यादव एक बार फिर से राजनीति में उतरेंगे। देखिए, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमेशा जो है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को एक आधार बिंदु बना करके और राजनीति करने का काम किया, और समाज की अंतिम पंक्ति पे बैठे हुए लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उसी सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाते हुए उसको आर्थिक न्याय यानी कि सामाजिक क्रांति की बुनियाद में परिवर्तन करते हुए सामाजिक क्रांति के साथ साथ आर्थिक क्रांति की ओर ले जाने का काम किया। और उनका वो जो 17 माह का जो काल था, जो सरकार में जब वो बने, तो आपने देखा कि किस प्रकार से 5 लाख जो है सरकारी नौकरियां देने का काम किया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करने का काम किया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को भी राजकर्मी का दर्जा देना का काम किया। तो एक अल्प अवधि में उन्होंने कैसे युवाओं में एक जो है उनके भीतर जो निराशा थी उसको उन्होंने जगाने का काम किया था। तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं, आपका जो सवाल है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भी हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं।
और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जो नेता विपक्ष है, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का काम किया है, ताकि जो है देश स्तर पर जो है हमारी पार्टी का जो है वो विस्तार हो सके। और कई अभी आपने देखा ना कि अभी केरल में हम लोगों ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, जहां पर एक सीट पर जो है हम लोगों को भारी बहुमत से जीत हासिल करने का काम किया। दोनों सीटों पर हम थोड़े थोड़े मार्जिन से सेकंड रहने का काम किया। तो हम समझते हैं कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो राजनीतिक विरासत है उसी को आगे लेकर के, राजनीतिक विचारधारा जो है उसी को आगे लेकर के बढ़ने का काम किया। और ये अभी जो सरकार में जो है, जो आपका सवाल है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये मशीनरी मैनेजमेंट के बल पर सरकार में है। नहीं तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आप चेहरे पर ही ना, महागठबंधन ने अगर 1,95,00,000 वोट हासिल करने का काम किया तो आप समझ सकते हैं। अभी एक स्थानीय प्राधिकार का चुनाव हुआ आरा भोजपुर जिला का, और उसमें बैलेट से जो है चुनाव हुआ। आपने देखा कि कैसे हमारे प्रत्याशी की भारी जीत होती है। बिल्कुल। अगर विधानसभा में भी अगर आप देखिएगा तो बैलेट के हिसाब से जब चुनाव हुआ तो 143 सीट पर हमारी जो है हम लोग बढ़त बनाए हुए थे। बिल्कुल। तो ये लोग मशीनरी मैनेजमेंट के बल पर जो है एक आखिरी सवाल प्रमोद कुमार जी से लेना चाहूंगा। जी प्रमोद जी, एक आखिरी सवाल प्रमोद कुमार जी जो प्रवक्ता है बीजेपी के, उनसे लेना चाहूंगा। प्रमोद कुमार जी, आपने बंगला लेने की कोशिश की राबड़ी देवी की, और उसके बाद सिक्योरिटी घटा दी गई, जिस पर यह विवाद खड़ा हुआ, आरोप आपकी पार्टी पर भी लगाए गए। आपसे जवाब हमने चाहा था, जब आपसे कनेक्शन की थोड़ी दिक्कत आई थी, आपका स्पष्ट जवाब प्रमोद सिन्हा जी जो आरजेडी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने आरोप लगाया कि आपकी पार्टी के नेताओं को भी Z+ सिक्योरिटी दी गई है जो किसी उच्च पद पर नहीं है। उन पर आपका क्या कहना है? देखिए, अब इस नीतीश जी के सुशासन में सिक्योरिटी कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने, प्रमोद जी ने माना, आरजेडी के प्रवक्ता ने, और आपने भी दिखाया चैनलों पे, हम लोग देख रहे हैं कि लालू जी बेखौफ अपने जन्मदिन अवसर पे घूम रहे हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। ये दिखाता है कि नीतीश बाबू के 20 साल के एनडीए के सरकार का सुशासन में लोग, बिहार की जनता कितनी सुख चैन से यहाँ पर रह रही है। जी, तो समय की थोड़ी कमी है प्रमोद, 15 साल का पुराना समय की थोड़ी कमी है। आप दोनों ही, प्रमोद सिन्हा जी और प्रमोद कुमार जी, और अरुण कुमार जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए, तो फिलहाल आज सियासत में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे बहुआ खबर। धन्यवाद।